जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर्स से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद भाजपा में अंतर्विरोध थम नहीं रहा है। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक के बाद भाजपा की तरफ से आयोजित हो रहे मतदाता अभिनंदन समारोह में बीजेपी नेताओं का अंतर्विरोध खुलकर सामने आ रहा है। शुक्रवार को सीतापुर के नगर सिधौली में आयोजित मतदाता अभिनंदन समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मोहनलालगंज सीट से पूर्व सांसद कौशल किशोर ने समारोह में जो बयान दिया वह भी बीजेपी में धोखेबाजी की तरफ इशारा कर रहा है। समारोह में दिए गए बयान के बाद पूर्व सांसद कौशल किशोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, आज फिर एक बार मैंने देखा कि धोखा देने वाला व्यक्ति आंख नहीं मिला पाया, इसलिए धोखा किसी को दो नहीं और धोखेबाज को अपने साथ रखो नहीं। अब आपको सुनाते हैं समारोह में पूर्व सांसद कौशल किशोर ने रानी लक्ष्मीबाई और उनके देवर का जिक्र करते हुए इशारों में क्या कह डाला। आने वाला समय जो है खतरे से खाली नहीं है। हमको केवल हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। खतरे से खाली नहीं है क्योंकि विपक्ष का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। लेकिन ये स्थिति हुई कैसे, इस पर मैं एक घटना बताना चाहता हूं। रानी लक्ष्मीबाई, अंग्रेजों ने कानून बनाया और वो कानून बनाया कि जिनके पुत्र नहीं होंगे वो सत्ता उनके हाथ से ले ली जाएगी, उनके बाद सत्ता अंग्रेजों के हाथ में रहेगी। रानी लक्ष्मीबाई के भी कोई पुत्र नहीं था, दत्तक पुत्र लिया रखा और उन्होंने कहा मैं अपने दत्तक पुत्र को गोदी में उसमें बैठा हूँ गद्दी पे, तो नहीं माने हैं। और जब हमला किए तो उसके पहले उनके देवर को मिला गया अपने साथ और देवर से तय हो गया कि सत्ता तुम्हारे हाथ में होगी। उनको झांसी का राजा घोषित कर देंगे और किले में घुसने के लिए जब आए तो तुम किवाड़ जो गेट लगा उसकी साकल खोल देना, कुंडी खोल देना। जब अंग्रेजों ने हमला किया तो रानी लक्ष्मीबाई तो घोड़े सहित अपने उस दत्तक पुत्र को पीठ में बांध करके नीचे कूद गई। घोड़े का पैर टूट गया, लड़की भी वो कान को तक आई। उनके भेष में झलकारी बाई थोड़ी बहुत दिनों तक युद्ध करती रही। शहीद युद्ध में शहीद होने के बाद जब उनका देवर अंग्रेजों से मिला कि हमने तो अपना काम कर दिया, बहुत तेज बोल रहा हूं, इससे तेज ज्यादा क्या बोलूं। अब उसके बाद जब वो उससे मिला कि अब हमें तो राजा बना दीजिए, तो तलवार से उनकी गर्दन काटने के पहले कहा उन अंग्रेजों ने, अरे तू जब अपने परिवार का नहीं हुआ, भाई का नहीं हुआ, भाभी का नहीं हुआ, तो तू मेरा क्या होगा। गर्दन उड़ा देने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं कुछ ऐसा ही हुआ है। हो सकता है किसी लोगों को ये बात बुरी लग रही है, लेकिन कड़वा सच ये है कि अगर हम कुछ बूथ जीत सकते थे तो जो बूथ हारे उनके पीछे का क्या कारण था। जो लोग पिछली बार पार्टी में लगे थे वो इस बार पार्टी में, उसमें कुछ लोगों की जो संख्या नहीं लगी थी वो क्यों नहीं लगे, उसके पीछे का रीजन क्या था। मैंने जिलाध्यक्ष जी से बताया था ये बात कि ये जो चुनाव हो रहे हैं चौथे चरण वाले में, इसमें सीतापुर खाली हो जाएगा, लखीमपुर खाली हो जाएगा, मिश्री खाली हो जाएगा, हरदोई खाली हो जाएगा, हमारे यहाँ का उन्नाव खाली हो जाएगा, आपका जो धरौरा है वो खाली हो जाएगा,
वहां का सपा का विपक्ष का कार्यकर्ता आके हमारी सीट में ही रहा बोलेगा। बातुल जी ने जिलाध्यक्ष जी ने कहा था कि उनका वर्कर बोलेगा करेगा, हम अपना वर्कर यहां लगाएंगे बूथ पर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने चारों तरफ से लोकसभा को घेरा, चारों तरफ से घेरा। उन्नाव के लोगों ने आके घेरा, मलियाबाद को, हरदोई के लोगों ने, सरलीका के लोगों ने, जो विपक्ष के थे लोग उन लोगों ने घेरा आकर के। चौथे चरण में चुनाव अगर होता तो आप निश्चित तरीके से चुनाव जीत जाते, चाहे 5,000 वोट से ही जीते। चौथे चरण में होता, लेकिन से हाथ नहीं मिला अमेरिका के राष्ट्रपति, उनसे मिलने का काम नहीं किया। मालूम क्यों? क्योंकि चीन भी नहीं चाहता है था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अमेरिका के तमाम वो लोग जो CIA से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं बड़े पैमाने पर, उन लोगों को जो NGO चलाते हैं उनको फंड उपलब्ध कराया कि मोदी जी को रिप्लेस करो। अगर भारत आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा तो भारत का सामान यहाँ नहीं बिकेगा, भारत का सामान दूसरे देशों में बिकेगा। इसलिए मोदी जी को हटाने के लिए बीजेपी के सांसदों को हराने का काम, इसको समझने की कोशिश करो साहब। अगर इन चीजों को समझने का काम आप नहीं करोगे तो आप गलतफहमी का शिकार बनने का काम करोगे। और उन्हीं के द्वारा ये हवा चलाई गई। हमारे एक सांसद ने गलत तरीके से बयान दे दिया, लल्लू जी ने, नहीं देना चाहिए कम हो गया, और वो लेकर के चले विपक्ष की संविधान खत्म हो जाएगा, 400 सीटें इसलिए मांग रहे मोदी जी, जिसके बाद जो है वोट नहीं पड़ेगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसमें शेड्यूल कास्ट को तोड़ा, इसमें बैकवर्ड का समाज के लोगों को तोड़ा। और बड़ी ताजुब की बात तो यह है कि अखिलेश यादव जी ने दो टूक कहा कि हम PDA के आधार पर वोट मांगते, D फॉर पिछड़ा, D फॉर दलित, A फॉर अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव ने कहा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का वोट मांगते हैं, हमको और किसी का नहीं चाहिए, केवल इस आधार पर मांगते हैं। अगड़े की तो बात ही नहीं किया, अगड़े समाज को तो दरकिनार किया, लेकिन फिर भी कुछ वोट गया वहां पर। और जो गया तो केवल खुद नहीं गया, लोगों को ले करके गया। ये केवल मैं आपके यहाँ की नहीं बात कर रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश की ये बात करने का काम कर रहा हूं। एक कहावत है बड़ी अजीब सी, और वो कहावत ये है, गाँव में कि 100 गाली खाएं, तमाशा घुस के देखा जाए। आज जो भी अब यह निशाना किस पर है, या तो स्वयं पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद कौशल किशोर ही बता सकते हैं। लेकिन यह पोस्ट कहीं न कहीं पार्टी में हुए अंतर विरोध को भी बयान करती है। हालांकि जो जो विधानसभा का चुनाव नजदीक आता जाएगा, इनसे पर्दा अपने आप उठने लगेगा। अब यह पोस्ट किसी नेता को लेकर की गई या कार्यकर्ताओं को लेकर, या आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।